तो दोस्तों क्या हुआ अगर आप अचानक से एक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगो। तो आज की मूवी में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसे एक अनजान आदमी के साथ इंटीमेट होने की वजह से कुछ अजीब सी बीमारियां हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गई और उसने पूरे शहर को ही तबाह कर दिया। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी एक लाश के साथ ही इंटीमेट हो रहा होता है। उसके बाद वो उस लाश को फ्रीजर में रखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सैम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो की एक लेस्बियन है, इसीलिए एक दूसरी लड़की से ही प्यार करती है। सैम फिलहाल अभी एक पार्टी में आई हुई है। सैम और इसकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे होते हैं, इसीलिए इसकी गर्लफ्रेंड इस पार्टी में नहीं आई हुई होती है। ये पार्टी सैम के दोस्त एलिस की होती है जो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, पर सैम इसका कोई भी जवाब नहीं देती। सैम यहाँ पर नोटिस करती है कि एक आदमी उसे बहुत देर से घूर रहा है, पर सैम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद सैम के पास रायली नाम का एक बंदा आता है जो उसे स्कूल टाइम से ही पसंद किया करता था। रायली को पता है कि वो एक लेस्बियन है, लेकिन फिर भी वो उस पर ट्राई करता रहता है। रायली सैम से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिस पर सैम बोलती है कि हाँ उसका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। इसके बाद एलिस सैम को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है और सैम भी ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है, जिससे अब सैम को काफी ज्यादा नशा हो जाता है। सैम नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाती है, पर उधर से कोई रिप्लाई न आने की वजह से वो उसके लिए एक वॉइस मैसेज भेजती है कि उसने उसे काफी मिस किया और जब भी वो फ्री हो वो उसे कॉल कर ले। इसके बाद सैम अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जो उसे अंदर घूर रहा था। ये आदमी सैम को एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। सैम उससे कहते है कि उसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर ही रहे। तभी ये आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर नहीं आई है, जिस पर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो उसी आदमी के साथ उसी की कार में इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह जब सैम की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। उसको उसका सिर काफी भारी भारी लग रहा था क्योंकि उसने पिछली रात को काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। अब यहाँ पर हमें सैम की मॉम को दिखाया जाता है जो सैम को डांट रही होती है क्योंकि कल रात को सैम काफी देर से घर आई थी। वैसे तो इसकी माँ इससे काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो इस बात से दुखी रहती है कि उनकी बेटी एक लेस्बियन है। इसके बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड निक्की से मिलने जाती है जहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड कल रात की पार्टी के बारे में पूछती है। पार्टी की बात सुनकर सैम थोड़ा डर जाती है क्योंकि कल रात उसने जो कुछ भी किया था अगर उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चला तो उनका रिश्ता खत्म भी हो सकता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो सैम को देखकर बोलता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है, शायद कल रात पार्टी में। निक्की उससे बोलती है कि वे लेस्बियन है, इसीलिए वो उस पर डोरे न डाले। आदमी वहाँ से चला जाता है लेकिन वो कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। इसके बाद सैम अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो बिना खाए पिए ही अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह जब सैम सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर ढेर सारा खून गिरा हुआ है और जब वो नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर भी उसके प्राइवेट पार्ट से ढेर सारा खून निकलता है और इसके साथ ही वो देखती है कि उसका प्राइवेट पार्ट काला भी पड़ रहा है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि ये किसी तरह का इन्फेक्शन है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का हाथ जल गया है और जब वो अपनी मॉम के हाथ पर दवाई लगा रही होती है तभी उसका मॉम उसका हाथ देखती है जिस पर ढेर सारे कट लगे हुए थे, मालूम किसी ने उसके हाथ को काटा हो। अब हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि सैम की बॉडी में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस जा रही होती है तभी उसके पास एलिस का फोन आता है। एलिस उसे बताती है कि आज कुछ पुलिस वाले उसके घर पर आए हुए थे जो उससे एक आदमी के बारे में पूछ रहे थे जो उनकी पार्टी में आया हुआ था। सैम पूछती है कि वो उस आदमी को क्यों ढूंढ रहे थे, जिस पर एलिस बोलती है कि इस बारे में तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर वो बातें कर रहे थे कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनकर सैम थोड़ा डर जाती है और सोचती है कि कहीं वो वही आदमी तो नहीं जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। इसके बाद सैम अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उससे मिलने रायली आया हुआ है। रायली सैम से पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर सैम बोलती है कि वो चुपचाप अपना ऑर्डर ही लिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। रायली का ऑर्डर लिखने के बाद जब वो दूसरा ऑर्डर लेने जाती है तो वहाँ पर उसके दिमाग से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। इस वजह से सैम काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। बाहर खड़ी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर सैम कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी सैम देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से खून को साफ करके बाहर आ जाती है। और अब अचानक से सैम का पेट काफी ज्यादा तेज दर्द करने लगा था, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास आ जाती है। वो डॉक्टर सैम का चेकअप करता है और जब वो डॉक्टर उसके पेट को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पेट की जो नसें थी वो अब काली पड़ने लगी थी। वो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस पर पहले सैम झूठ बोलती है लेकिन बाद में वो उसको सच बता देती है। डॉक्टर बोलता है कि ये एक तरह का इन्फेक्शन है और वो उसे एक लोशन देकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद सैम निक्की से मिलने जाती है जहाँ पर निक्की उससे बोलती है कि अब वो साथ में नहीं रह सकते क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती है। सैम उसे समझाने की कोशिश करती है पर निक्की कोई भी बात नहीं मानती और उसे मना कर देती है। इसके बाद सैम एलिस से मिलने जाती है जहाँ पर एलिस उसकी आंखों को देखकर बोलती है कि सैम तुम्हारी आंखें लाल है। ये सुनकर सैम पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जब वो अपनी आंखों को शीशे में देखती है तो सच में उसकी आंखें
लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। सैम एलिस से उस आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर एलिस बोलती है कि पूरे न्यूज पर यही आ रहा है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है और कोई भी उसके संपर्क में ना आए। अब ये बात सुनकर सैम और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी। इसके बाद सैम अपने घर पर आती है जहाँ पर वो उस लोशन को लगाती है पर उससे भी कुछ भी नहीं होता है। और अब जब वो ब्रश कर रही होती है तभी अचानक से उसका एक दांत टूटकर उसके हाथों में आ जाता है। अब ये सब देखकर सैम और भी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और अब जब वो रात को सो रही होती है तभी उसे अचानक से उल्टी आती है। वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे खून की उल्टियाँ होती है। ये सब उसकी मॉम भी देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर सैम उससे गुस्से में बोलती है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है इसीलिए वो उससे दूर ही रहे। अब अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों आंखें काफी ज्यादा लाल हो गई है और उसका चेहरा भी अब सफेद पड़ चुका है। वो गर्म पानी का नल खोलती है पर उसे अब गर्म पानी बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा होता है। वो उसी खौलते हुए पानी से ही नहा लेती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जब वो अपने काम के लिए रेडी हो रही होती है तभी उसकी मॉम देखती है कि वो पीछे से टकली हो गई है। उसके सिर के बाल काफी हद तक कम हो गए थे। इसके बाद वो अपने काम पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स के लिए खाना तैयार कर रही होती है और तभी यहाँ पर इसका बॉस आ जाता है और उसका बॉस उससे बोलता है कि यहाँ पर चश्मा अलाउ नहीं है और ऐसा कहकर वो उसके चश्मे को निकाल देता है। और जब वो उसकी आंखों को देखता है तो वो बोलता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कुछ देर में तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। खाना तैयार करने के बाद सैम खाने को कस्टमर्स को दे देती है लेकिन जब कस्टमर सैम को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं। तभी सैम देखती है कि उसके हाथ के नाखून टूट रहे होते हैं पर उसे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा होता है। तभी वो कस्टमर्स देखते हैं कि उनके खाने में नाखून गिरा हुआ है। वो देख कर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सैम को बॉस उसको समझाता है और सैम को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। जब सैम यहाँ से जा रही होती है तभी सैम को रायली मिलता है। सैम उससे गुस्से में बोलती है कि वो उसका पीछा ना करे क्योंकि उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर रायली उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उस दिन उस पार्टी में उस आदमी के साथ इंटीमेट क्यों हुई थी। मतलब रायली ने सैम को उस आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। सैम ये बात सुनकर थोड़ा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सैम सीधे उस डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर सैम की ये हालत देखकर डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी बॉडी में काफी तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं। सैम उस डॉक्टर से बोलती है कि वो उसे कुछ दवाइयाँ दे दे ताकि ये सब ठीक हो सके, पर डॉक्टर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाने तक कोई भी दवाई नहीं दे सकता। उस डॉक्टर को सैम की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही होती है इसीलिए वो उससे बोलता है कि इस दौरान वो किसी से भी इंटीमेट ना हो। इसके बाद सैम अपने एक दोस्त के घर आ जाती है जो कि एक ड्रग डीलर होता है। सैम उससे बोलती है कि वो उसे कोई एक ऐसा ड्रग दे जिससे वो शांत हो सके। वो लड़का सैम को एक ड्रग देता है जिससे सैम इनहेल कर लेती है। इसके बाद यहाँ पर एलिस आ जाती है और सैम उसको उस दिन उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसे एलिस से बता देती है। एलिस ये सब जानकर उससे बोलती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि वो कुछ हमारी मदद कर सके, पर सैम पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। वो बोलती है कि वो किसी भी हालात में पुलिस के पास नहीं जाएगी। ऐसा बोलकर वो अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके चेकअप के लिए एक डॉक्टर को बुलाया होता है। सैम बोलती है कि उसे कोई भी चेकअप नहीं करवाना है और इसीलिए वो उससे दूर ही रहे। सैम की मॉम और वो डॉक्टर सैम को समझाने की कोशिश करते हैं पर सैम कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। और तभी यहाँ पर सैम अपने चश्मे को निकालकर अपने चेहरे को दिखाते हुए जोर से चिल्लाती है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सैम एक फ्लावर कंपटीशन में जाती है जहाँ पर उसने भाग लिया होता है, पर यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका चेहरा उसकी आईडी वाले चेहरे से बिल्कुल भी मिल नहीं रहा होता है। सैम उसी रिसेप्शनिस्ट पर अपना पूरा गुस्सा निकालकर वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से सीधे निक्की के घर जाती है। निक्की उससे बोलती है कि एलिस उसे सब कुछ बता दिया है कि उस पार्टी में वो एक आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी और अब से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। इस बात से सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निक्की को धक्का मार देती है जिससे निक्की काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, पर इससे भी सैम का मन नहीं भरता और वह निक्की का गला दबाने लगती है जिससे निक्की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से सैम गुस्से में एलिस के घर आती है जहाँ पर वो उस पर इस बात के लिए गुस्सा करती है कि उसने वो सारी बात निक्की को क्यों बताई। सैम उसको बताते है कि उसने निक्की को मार डाला है। ये बात सुनकर एलिस काफी ज्यादा डर जाती है। वो इस बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करती है पर सैम उस पर भी हमला कर देती है और उसका गला काट खाती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगी है। यहाँ पर एलिस को मारने के बाद वो रायली को फोन लगाती है और उससे बोलती है कि क्या वो उससे मिलने आ सकता है। इसके बाद वो रायली के लिए तैयार होने लगती है क्योंकि वो रायली के साथ भी इंटीमेट होना चाहती थी। तब तक रायली भी वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सैम ने कमरे की लाइट्स को बंद किया हुआ होता है ताकि रायली उसका चेहरा न देख सके। इसके बाद सैम रायली के साथ इंटीमेट होने लगती है और तभी रायली देखता है कि सैम के प्राइवेट पार्ट से कीड़े निकल रहे होते हैं। ये देखकर रायली काफी ज्यादा डर जाता है और वॉशरूम में उल्टी करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एलिस की लाश दिखती है। इधर सैम
यहाँ से भाग निकली होती है और अपनी मॉम को फोन लगाकर बोलती है कि वो उसे बचा ले। तभी सैम की बात करते करते ही मौत हो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उसकी आंख अचानक से खुलती है और वो कार से बाहर निकलती है और अब वो एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही होती है। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो उस पर गन तान देती है। उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है कि वो उसके पास आ जाए। सैम अपनी मॉम के पास जाती है और उन पर हमला कर देती है और उन्हें भी काट खाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि मूवी आपको पसंद आई होगी।